बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने आइलेट्स मेथड को देखा था। आइलेट्स मेथड होता क्या है, फिर उसकी कितनी टाइप्स हैं, और क्लासिकल या ओल्ड आइलेट्स मेथड की यहाँ का हमने वर्किंग रूल और उसकी एक एग्जांपल प्रॉब्लम की। इस लेक्चर में हम जो है इम्प्रूव्ड आइलर मेथड जो है उसकी एग्जांपल प्रॉब्लम भी देखेंगे, और इसके अलावा उसका वर्किंग रूल भी देखेंगे कि इम्प्रूव आइलेट्स मेथड कैसे वर्क करता है। सो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो आइलर्स मेथड है वो यूज होते हैं टू अप्रोक्सीमेट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी वाई बाई डी एक्स मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि एक फंक्शन y ऑफ x जिसका डेरिवेटिव x है, ये x क्या है, एक फंक्शन y ऑफ x उसका डेरिवेटिव है, अ फंक्शन y ऑफ x whose derivative is x। इस इक्वेशन का मतलब, तो कई क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स भी दिया जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं पे y प्राइम भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कहीं पे यूं भी लिखा जा सकता है f ऑफ x y। तो इसका मतलब यही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी अननोन फंक्शन का इन्वॉल्व होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है ना, डी वाई बाई डी एक्स या वाई प्राइम एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो ये होता ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड है। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर ही गिवन होगी। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि क्लासिकल मेथड और इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये जो इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड है ये क्लासिकल मेथड की मॉडिफिकेशन है, उसी मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो ऑब्वियसली अगर पिछले मेथड को मॉडिफाई किया गया है तो ये पिछले मेथड से अच्छा इसका जो है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होगा, पिछले मेथड से अच्छी एफिशिएंसी होगी इस मेथड की, ठीक है। तो ये जो है ना पिछले मेथड की निस्बत ये एफिशिएंट न्यूमेरिकल मेथड है, इसकी निस्बत ओल्ड या क्लासिकल की निस्बत, दिस इज एन एफिशिएंट न्यूमेरिकल मेथड। फार्मूला जो है इस मेथड का जो है वो स्लाइटली चेंज्ड है, एंड दिस मेथड प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन। जैसे मैं बात कर रहा था कि क्लासिकल मेथड की निस्बत ये जो मेथड है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन। ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड की। बेसिकली आइलर्स मेथड दोबारा बता देता हूँ। आइलर मेथड जो होता है वो y की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। जस्ट एक ये सिंपल वर्ड में अगर वर्डिंग में बात करूं तो ये जो मेथड है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा ये जितने भी मेथड हैं, क्लासिकल आइलर, इम्प्रूव्ड आइलर, मॉडिफाइड आइलर, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ सारे। तो अगर आपने ये इस लेक्चर से पहले पिछली जो क्लासिकल आइलर्स मेथड वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो आप लेक्चर सुनो और उसके बाद इस पे आओ। तो जो आइलर्स मेथड है मैं बता चुका हूँ कि एक मल्टी स्टेप मेथड है, ठीक है, एंड इट इज ओनली यूज्ड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टार्ट करते हैं कि इस मेथड का वर्किंग रूल क्या है। सिमिलरली जैसे कि सेम हमने उसमें एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की थी, इसमें भी हमने एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन में आपको गिवन भी होगी, और उसके साथ साथ इसके साथ आपको इनिशियल कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। सो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन में यूं भी लिखा जा सकता है या फिर वाई प्राइम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो एक ही बात। ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, और विद इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई एक्स ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ये एक्स नॉट की वैल्यू, ये वाई नॉट की वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू के अगेंस्ट वाई नॉट की वैल्यू। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा होगा y ऑफ लेट्स सपोज 5 इज इक्वल टू 3,
इसका मतलब ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या गिवन है 5 और y नॉट की वैल्यू क्या गिवन है 3। ये है क्या बेसिकली, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। x नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x, y नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है n पॉइंट्स। जो फार्मूला यूज होगा वो ये, पर क्लासिकल मेथड का फार्मूला और था, इसका फार्मूला और है, ये चेंज है क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है उस मेथड की। तो इस फार्मूला में क्या है वाई एन, ये वन सब जो वन सुपरस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये वाई एन और ये वाई एन मिक्स ना हो आपस में। अभी बताता हूँ उसका। तो ये जो वाई एन है वो किसके इक्वल है, फार्मूला वाई एन माइनस वन प्लस एच बाई टू एफ एक्स एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन प्लस एफ। इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो वाई एन है और ये वाई एन सेम नहीं है। ये वाई एन जो है ये बेसिकली वो आप एन की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको पता लगेगा ये वाई वन है, वाई नॉट है, वाई टू है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे। तो इसलिए इसको इससे सेपरेट करने के लिए आपस में इसके सुपरस्क्रिप्ट में वन लिखता है मैंने, या लिखा जाता है वन, ताकि ये और ये आपस में इनको एक दूसरे से सेपरेट किया जा सके, ताकि ये पता चले ये वाया अलग है, ये वाया अलग है। इसलिए यहाँ पे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में वन लिख दिया। ठीक है, तो ये ख्याल रखना। अच्छा, अब ये जो जनरल फॉर्म है इसमें अगर वाई एन निकालना हो आपने, ये वाला वाई एन, ये वाई एन किस फॉर्मूला से निकलेगा, ये वाई एन ये वाला नहीं यूज होगा, ये वाई एन निकलेगा वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। ये वही नहीं है जो क्लासिकल मेथड में हमने पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, और एक्स एन इस फार्मूले से निकलेगा एक्स एन एक्स नॉट प्लस एन एच, ये सेम फार्मूला लगेगा तीनों मेथड। दोबारा ये फार्मूला है, ये इसमें क्या है वाई एन माइनस वन प्लस एच, एच क्या है स्टेप लेंथ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। अब इस फॉर्मूले में जो ये वाई एन और एक्स एन है वो इनसे निकलेगा। एक्स एन किसके इक्वल होता है एक्स नॉट प्लस एन एच, और वाई एन किसके इक्वल होगा ये आपको फॉर्मूला याद होना, ये वाई एन इससे निकले। ठीक है, ये वाई एन वन अलग है, ये वाई एन अलग है। ठीक है, तो ये वाई एन आप जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो वो है, और ये वाई एन जो इसमें यूज हो रहा है ये वो है। आगे चलते हैं। एच जो है स्टेप लेंथ होती है, पहले भी बता चुका हूँ कि एच इज स्टेप लेंथ, एन इज नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस। क्वेश्चन में या तो आपको एन गिवन होगा, आप एच निकालोगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्स भी दिया होगा एक्स नॉट भी दिया होगा, और अगर एन भी दिया हुआ है तो एच निकल आएगा। क्वेश्चन में या तो एन दिया होगा एच नहीं दिया होगा, या एच दिया होगा एन नहीं दिया होगा। दोनों केसेस में आपने यही फार्मूला लगाना है। अगर एन निकालना है तो एन इधर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो ये एक वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी ना, तो आपने दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है अगर क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज नहीं गिवन। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूँ अगर आपको क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज नहीं गिवन तो उस केस में आपने एन की वैल्यू क्या लेनी है 3 एज्यूम करनी। ठीक है, तो आपने एन की वैल्यू 3 एज्यूम कर ले। 4 करो 5 कर लो 6 कर लो, लेकिन जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, उतना ज्यादा स्टेप लेंथ ही हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो आप 3 एज्यूम कर लो। जब आप एन 3 एज्यूम करोगे एच यहाँ से आप निकाल लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो एन गिवन होगा, एक वैल्यू कोई गिवन होगी, अगर दोनों नहीं गिवन होती तो आपने एन को एज्यूम करना है 3। 4 कर लो लेकिन 3 करो आप, और ये एन की वैल्यू 3 पुट करके आपने स्टेप लेंथ निकाल लो। स्टेप लेंथ और ये क्या था नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एन अगर लेट्स सपोज 3 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 अप्रोक्सीमेशन करनी है, 3 स्टेप्स करने हैं। जो आप इटरेशंस करते हो वो आपने 3 करनी है। तो तीसरी इटरेशन पे एन अगर 3 आया तो तीसरी इटरेशन पे तीसरी अप्रोक्सीमेशन पे जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो आपका फाइनल आंसर होगा।
एच स्टेप लेंथ होता है। स्टेप लेंथ क्या है? लेट्स सपोज स्टेप लेंथ 0.5 है और आपकी एक्स नॉट जो इनिशियल वैल्यू है वो लेट्स सपोज 0 है, तो 0.5 का इंक्रीमेंट लगेगा। 0.5 हर इटरेशन में, 1, 1.5, 3। तो ये 0.5 क्या होगा? जब फर्स्ट इटरेशन होगी, जब n इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इटरेशन पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 0.5 मिलेगी। 1 का क्या मतलब है? ये n इज इक्वल टू 2 पे जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 1 मिलेगी। 1.5 का क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 3, यानी n इज इक्वल टू 3 मीन थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन पे आपको y की वैल्यू मिलेगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 1.5 मिलेगी, एंड सो ऑन। ये होती है स्टेप। तो ये वो जनरल मतलब उसी फार्मूला को, ये जो फार्मूला है ये वाला, इसी को दिखाया गया है कि अगर फर्स्ट इटरेशन हो तो ये फार्मूला क्या बनेगा। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा? n की जगह 1 आ जाएगा, n-1 की जगह क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1, ये 1। ठीक है, और सेकंड इटरेशन में क्या होगा? n को क्या लोगे? 2 लोगे, y2 होगा, एंड सिमिलरली बाकी चेंजेस आए। थर्ड में y3 यानी n3 हो जाएगा। तो वो चीज दिखाई हुई है कि जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसमें वही फार्मूला जो जनरल फार्मूला था वो क्या बन जाएगा? y1 इज इक्वल टू, ये ऊपर 1 लिखना है ताकि ये इससे सेपरेट हो, ये चीज और ये चीज अलग है। ठीक है, ये 1 डालना है। तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1। अब इसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब करोगे, एक्स नॉट और वाई नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स और इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई क्वेश्चन में गिवन होगी। x1 और y1 आप कहाँ से निकालोगे? y1 आप निकालोगे, x1 आप निकालोगे इस फार्मूले से, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। बताया था ना कि xn इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, एन की जगह जब 1 पुट किया तो ये हो गया एक्स नॉट प्लस एच। तो x1 आप इस फार्मूले से निकालोगे और y1 आप इस फार्मूले से निकालोगे। y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। वो जो जनरल फार्मूला लिखा था वो याद होना चाहिए, उसी में सिर्फ आपने वैल्यूज पुट कर। ठीक है, तो ये x1 और y1 इस फार्मूले से है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा? ये y2 की जगह, ये y1 की जगह y2 आ गया, ये y0 की जगह y1 आ गया। यहाँ पे जो वैल्यूज थी x0 y0, यहाँ पे x1 y1 हो जाएंगे। यहाँ x1 y1 था, यहाँ x2 y2 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच था, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h हो जाएगा। और सिमिलरली जिस तरह ये y1 था ये y2 हो जाएगा, ये y0 y1 हो जाएगा, x0 y0 x1 y1। सिमिलरली थर्ड के लिए ये x2 y2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1 की जगह x2 y2, x2 y2 की जगह x3 y3, y1 की जगह y2, y2 की जगह y3, और ये ऊपर वाला। मतलब जो ये अप्रोक्सीमेशन बढ़ती जाएगी इस तरह चेंजेस आती जाएगी। तो जनरल फॉर्म जो बनेगी nth अप्रोक्सीमेशन पे, nth स्टेप पे, वो ये फॉर्म बनेगी जो मैं पहले भी ऊपर बता देता हूँ। ये फॉर्म जनरल क्या है कि yn is equal to yn minus 1 plus h by 2 फंक्शन xn minus 1 yn minus 1 प्लस फंक्शन प्लस जो f है xn yn। इसमें जो xn है वो किससे निकलेगा? x नॉट प्लस एन एच से, और ये जो yn है वो किससे निकलेगा? yn माइनस 1 प्लस h इंटू f ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग रूल, ये थे इसके फॉर्मूला। इसमें देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y1 आपको कहाँ से मिलेगा? ये y1, ये y1, ये वाला y1 होगा जो आपने निकाला होगा, ये वाला y1 नहीं होगा, इसलिए सेपरेट किया है इसको। y1 के ऊपर 1 इसलिए लिखा है कि ये y1 नहीं पुट कर देना इसमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, वो y1 ये वाला y1। इसके बाद h स्टेप लेंथ आपको गिवन होगी, नहीं तो आपने निकाल ली है। x1 कहाँ से निकालोगे आप? x1 आप ये पिछला ये वाला पुट करोगे। ठीक है, y नॉट और y1 कैसे निकालोगे?
y1 भी आपने निकाला होगा, ये पीछे ये वाला पुट करोगे। उसके बाद x2 आप कैसे निकालोगे, x2 का फार्मूला बता दिया, x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2h। और y2 कैसे निकालोगे, ये वाला फार्मूला, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, ये y2 कैसे आएगा, ये y2 ये वाला y2, ये x2 कैसे आएगा, ये x2 ये वाला x2। सिमिलरली ये y2 ये सेम यही वाला, ये x3 कैसे आएगा, ये x4 y3 कैसे आएगा ये। खैर ये स्टेप इतने ज़्यादा आपको आएगा भी नहीं क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। मैक्सिमम आई भी तो 3 अप्रोक्सीमेशन ही आएंगे। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग रूल। अब इसकी हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। एग्जांपल है, अप्लाई इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने बताया क्वेश्चन में इस तरह भी लिखा जा सकता है, dy बाई डी एक्स यूं भी लिखा जा सकता है y पर। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना ये डिफरेंशियल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए चेंज भी हो सकता है, मतलब इस तरह भी लिख सकते थे 5x dy बाई डी एक्स 2 माइनस वाई स्क्वायर। एक जनरल सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने ये फॉर्म बनानी है dy बाई डी एक्स, तो 5x उस साइड पे ले जाओ तो ये चीज बन जाएगी 2 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5x। ठीक है, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लेके आनी है, dy बाई डी एक्स की फॉर्म। सो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर फॉर y एट, हमने सॉल्व करना है, y निकालना है एट x इज इक्वल टू 4.1 विद इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये y क्या है, x नॉट है, y ऑफ 4 क्या है, ये 4 x नॉट है, इनिशियल वैल्यू ऑफ x है, ये 1 क्या है, ये y नॉट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड कंडीशन से, h आपको 0.1 गिवन, सिंपल। ये देखो x 4.1 है और इनिशियल वैल्यू x की क्या है, 4 है। x की इनिशियल वैल्यू क्या है, 4। स्टेप लेंथ कितनी है, 0.1, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 4.1। 0.1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा 4.2, 4.3, इस तरह चलेगा, ये स्टेप लेंथ होती है। तो जो 4.1 पे वैल्यू हमें मिलेगी वो n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 4.1 मिलेगी। 4.2 का बनेगा n इज इक्वल टू 2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो एट x इज इक्वल टू 0.2 होगी। तो 4.3 क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो अगेंस्ट x इज इक्वल टू 4.3 होगी। अब देखो क्वेश्चन में मुझे किस पे पूछी हुई है, 4.1 पे। ये अभी मतलब शॉर्टकट वे बता रहा हूँ, वरना हम देखेंगे कि n की वैल्यू क्या आती है। जस्ट एक और वे है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब ये 4.1 पे पूछिए, इसका मतलब हमने n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जो वैल्यू मिलेगी वही मेरी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4.1। मतलब इसमें हमें एक ही अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, अब इसको हम फार्मूला लगा के करते हैं। अब सबसे पहली बात क्वेश्चन में आपको ये गिवन है dy बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x ऑफ y। ठीक है, इसके बाद ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये गिवन था ना क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन। सो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन से कंपेयर किया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। सो आपके पास ये 4 क्या आ जाएगा, x नॉट, ये 1 क्या आ जाएगा, y। ठीक है, x नॉट भी आ गया, y नॉट भी आ गया, ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने लिख ली है। h आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1, ना गिवन होता तो आप n, ना गिवन होता तो n गिवन होता, आपको आप n से निकाल लेते, वो आपको मैं ऑलरेडी चीज बता चुका हूँ n और h का। अब n नहीं गिवन इसमें, वो हमने निकालना है। इसके अलावा उसने कहा था कि एट x इज इक्वल टू 4.1 y बताओ, तो y ऑफ 4.1 निकालना है हमने, यानी कि हमने y निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 4.1 है, ये चीज हमने निकाली।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y ऑफ 4.1। ठीक है, ये चीज हमने निकाला, ये क्वेश्चन में डिमांड है क्वेश्चन की। अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले n निकाल लेते हैं। h का फॉर्मूला क्या था, ये x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई n। n कैसे निकलेगा, ये साइड पे चला गया, h नीचे आ गया, ये चीज बन जाएगी। तो x की जगह वैल्यू आ गई 4.1, क्वेश्चन में गिवन है। x नॉट भी क्वेश्चन में गिवन है 4, h भी क्वेश्चन में गिवन है 0.1। वैल्यूज पुट की, n क्या आया 1, सो n इज इक्वल टू 1। यानी आपने एक ही अप्रोक्सीमेशन कर दी, एक से ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी। ठीक है, एक ही अप्रोक्सीमेशन कर। एक बात याद रखना, ये तो चलो एक अप्रोक्सीमेशन आ गई। आपने कभी भी अगर लेट्स उस क्वेश्चन में आपको n और h गिवन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, n को आपने एज्यूम करना है। n को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, रिकमेंडेड ये है 3 एज्यूम करो, फॉर क्लासिकल आइलर्स मेथड एंड फॉर इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड। ठीक है, वरना आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन याद रखना n को आप 1 एज्यूम ना करो। यहाँ पे तो 1 आ गई ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसी थी, आपने खुद से कभी भी 1 एज्यूम नहीं करना, फॉर क्लासिकल आइलर्स मेथड एंड फॉर इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड। ठीक है, सो आपकी चॉइस है, आप कंसीडर कर लो। मैं रिकमेंड करूंगा 3 to 4 अप्रोक्सीमेशन करो, 3 कर लो बेस्ट, 4 करोगे ज्यादा एक्यूरेट आएगा। 1 आपने एज्यूम किया फॉर क्लासिकल आइलर्स मेथड एंड फॉर इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड। खैर यहाँ पे तो आ गया क्वेश्चन में, हमें h गिवन था, n आ गया 1, तो हमने एक ही अप्रोक्सीमेशन करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जो y की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू किस पे होगी, एट x इज इक्वल टू 4.1। क्योंकि यहाँ पे n आपने जब निकाला उसमें x की वैल्यू आपने क्या पुट की 4.1, तो आपको 4.1 पे जो वैल्यू मिलेगी, जो आपको n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे ये n क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू एट x इक्वल टू 4.1 होगा। ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, ये 4.1 पे कैसे आएगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जनरल फॉर्म वही मैंने वर्किंग रूल में जाके देखी, वहां से लिख ली। ये आपको फॉर्म याद होनी चाहिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने n की वैल्यूज रिप्लेस करनी। तो ये जनरल फॉर्म थी जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसमें जो xn है वो इससे निकलेगा, yn जो है वो इससे निकलेगा, और ये xn माइनस वन, yn माइनस वन। स्टार्ट में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए x0 y0 होगा ना, तो इसकी कंडीशन जो इनिशियल कंडीशन है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। खैर, ये आपके पास जनरल फॉर्म। आपने जनरल फॉर्म को क्या किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए n को इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, n क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। पिछले केस में भी क्लासिकल आइलर्स में भी ऐसे ही था। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए n1, सेकंड के लिए n2, थर्ड के लिए n3। आपने ये क्या किया, आपने यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, yn y1 हो जाएगा, yn माइनस 1 क्या हो जाएगा, y नॉट 1 माइनस 1 0 हो गया ना। बाकी एज इट इज आ गया, ये xn माइनस 1 क्या हो जाएगा, x नॉट, yn माइनस 1 क्या हो जाएगा, y नॉट, xn क्या हो जाएगा, x1, yn क्या हो जाएगा, y1। तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, आपकी जो जनरल फॉर्म थी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए वो क्या बन गई, वो ये बन। ठीक है, इसके बाद xn आपके पास कितना था, मतलब xn निकालने का ये फार्मूला है। अब इसमें देखो, आपको एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए ना, एक्स नॉट और एक्स वन चाहिए। एक्स नॉट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो आपने फॉर्म बनाई है इनिशियल कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्स वन चाहिए आपको। तो एक्स वन के लिए इसी में एन जब 1 पुट किया तो क्या बन गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो अब आपका ये जो एक्स वन है वो इससे निकलेगा,
सिमिलरली वाई एन इससे निकलना था जनरल फॉर्म में, तो ये वाई वन जो है वो कैसे निकलेगा, आपने इसकी जगह एन की जगह वन पुट किया, सो वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स नॉट, वाई एन माइनस वन क्या हो जाएगा वाई नॉट। ठीक है, तो आपने सिर्फ एन की वैल्यूज पुट की, एन इज इक्वल टू वन दिया, तो ये एक्स वन और वाई वन आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो आपकी जो फॉर्म थी उसमें ये एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन से, वाई नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन से, एच क्वेश्चन में गिवन है, वाई नॉट वही क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन की वैल्यू गिवन है, ये एक्स वन ये यहाँ से इस फार्मूले से और वाई वन इस फार्मूले। ठीक है, तो आपको वो फॉर्म याद होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, आपके पास ये आ गई जी फार्मूले आपने यूज करने हैं। सबसे पहले आते हैं हम जनरल फार्मूला जो था आपका, जो आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करना है, वो ये वाला, ये लिख लिया। इसमें एच की जगह वैल्यू पुट कर दी 0.1, वाई नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दी 1, क्वेश्चन में गिवन थी वाई नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 4, वाई नॉट की जगह आपने वैल्यू क्वेश्चन दे के पुट कर दी 1, एक्स वन और वाई वन की वैल्यू आपको अभी पता नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू। तो आपने एक्स वन की वैल्यू फाइंड की इस फॉर्मूले से एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, एच भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो यहाँ से एक्स वन आपका आ गया 4.1, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। नेक्स्ट वाई वन, वाई वन ये था फॉर्मूला, तो वाई नॉट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है प्लस एच, एच 0.1 फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की जगह क्या, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह क्या आ गया 4, वाई नॉट की जगह क्या आ गया 1। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 0.1 प्लस एफ ऑफ 4 1, अब आपके पास जो गिवन था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये गिवन थी 2 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5x, जब वेरिएबल आपके पास x और y थे, अब वेरिएबल आपके पास 4 और 1 है, अब ये क्या बन जाएगी, यानी कि ये 4 और 1 क्या आती है एक्स नॉट और वाई नॉट ही, तो अब ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा ना 2 माइनस वाई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 5 एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे y की जगह आपके वाई नॉट आ जाएगा, x की जगह एक्स नॉट आ जाएगा। वाई नॉट की वैल्यू क्या थी 1, ये वाई नॉट की वैल्यू थी ना, और ये एक्स नॉट की वैल्यू, तो आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, यानी 2 माइनस वाई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 5 एक्स नॉट। ये वाली आपने इक्वेशन यहाँ पे put की। क्यों, क्योंकि ये जो था आपका 4 ये एक्स नॉट था, और ये जो 1 था ये आपका वाई नॉट। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, इसको सॉल्व करके वाई वन निकाल लिया। ठीक है, ये वाई वन और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, ये डिफरेंट है, तो ये आप आइट्रेशन जो परफॉर्म कर रहे हो ये वो है, ये वाई वन जो इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है वो है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, तो ये वाई वन और इसका ख्याल रखना। तो वाई वन भी आपके पास आ गया, एक्स वन भी आपके पास आ गया, बाकी चीजें आपके पास ऑलरेडी थी। ठीक है, ये थी ना, ये जो बोल्ड हुआ है ब्लैक में, अब एक्स वन और वाई वन की जगह आपने यही क्वेश्चन जो है ना ये वाला, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इस एक्स वन की जगह ये 4.1 पुट कर दिया, और ये वाई वन की जगह 1.005 पुट कर दिया, अभी आया ना ये एक्स वाई वन, ये एक्स वन, बाकी वही चीजें देखो, ये F41 एज इट इज है नीचे, ये बाकी ये वाला फैक्टर भी सारा एज इट इज है।
तो ये अब आपकी फॉर्म होगी। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है इसमें, 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, एफ ऑफ 4 1। अब देखो दोबारा, आपके पास जो फंक्शन था वो गिवन था 2 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5y। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 1, ऐसे ही है। तो इस जगह पे ये जो है x की जगह क्या आ गया 1, सॉरी ये उल्टा इक्वेशन गलत लिख लिया होगा, ये है 2 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5x, इसके इक्वल है ना ये एफ ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब यानी कि यहाँ y की जगह y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे इसकी जगह 4 पुट कर दी। सिमिलरली इसके लिए भी यही इक्वेशन है, 2 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5x। ये बेसिकली क्या था, ये x1 था, ये y1 था, तो यहाँ पे ये y1 आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा, ये y नॉट हो जाएगा और ये x नॉट हो जाएगा, ये x नॉट ये y नॉट, ठीक है। और ये क्या होगा f ऑफ x1 y1, ठीक है। तो ये आपकी x नॉट है और ये आपकी y नॉट, ठीक है। तो ये आपने बस इसमें करना है, ये आपने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास आया फाइनल आंसर 1.004। ये आपकी आई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपका एन भी क्या आया था 1, यानी एन इज इक्वल टू 1, यानी एक स्टेप आपने करना था, एक अप्रोक्सीमेशन करनी थी। और मैं पहले बता चुका हूँ उसी क्योंकि आपने जब एन निकाला था एक्स की क्या वैल्यू रखी थी, एक्स की 4.1 वैल्यू रखी थी ना, तो यही जो वैल्यू वाई की मिलेगी वो अगेंस्ट 4.1 होगी। तो वाई ऑफ एक्स ही हमने निकालना था कि वाई की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4.1 निकालनी। सो वाई ऑफ 4.1 इज इक्वल टू 1.004। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कैसे 4.1 पे है। ये था आपका इम्प्रूव्ड आइलेट्स मेथड। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड आइलेट्स मेथड।